अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी में से मल्टी सेलुलरिटी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी यूनिसेलुलर जानदारों से जानदार किस तरह मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होते हैं। तो साहिबान, ये बात हमें देखने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जानदारों में किस तरह से हमारे से वजूद में आए। याद रखिए कि जो अर्लियर ऑर्गेनिजम्स थे दे कैरी लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, उनके अंदर ढीली ढाली शक्लों में सेल्स थे, वो सेल ढीली हालत में थे, ग्रुपिंग उनकी प्रॉपर नहीं थी। थोड़े टाइम के बाद उन सेलों के अंदर ग्रुपिंग आई, देन दिस लूज एसोसिएशन सेल कन्वर्टेड इनटू टिश्यू, यही टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो आजकल के एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो हमें अमूमन 3 फाइलम्स के अंदर लूज एसोसिएशन ऑफ सेल से टिश्यू फॉर्मेशन नजर आती है। वो 3 फाइलम में से एक पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, जबकि तीसरा टिनोफोरा है। ये 3 फाइलम्स टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद रेस्पेक्ट टू लूज एसोसिएशंस ऑफ सेल्स बिलोंग करते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास फाइसीलिया फाइसेलस है, जबकि फाइसीलियस फाइसेला ये साइंटिफिक नेम है। इसके कॉमन नेम्स में आम नाम जो हमारे इलाकों में इस्तेमाल होते हैं उनमें एक मैन ऑफ वॉर है। यहाँ या बात नोट करें, वर्ड ऑफ का भी इजाफा होना है, मैन ऑफ वॉर है, या फिर पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, थर्ड ब्लू बोटल। ये 3 कॉमन नाम दिए जाते हैं। ब्लू बोटल और फैमिली हम जेलीफिशेस और एक और जानदार इसमें साइफिनोफोरा को भी इंक्लूड करते हैं। याद रखिए, ब्लू बोटल की टर्म मोस्टली साइफिनोफोरा के लिए, सादा अल्फाज में ये टर्म फाइसीलियस फाइसेलस की इस्तिलाह साइफिनोफोरा के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैन ऑफ वॉर जंगजू आदमी, बताऊंगा क्यों। इसी तरह से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली जंगजू मर्द, लंबे काट होते थे, लंबी तलवारें, सख्ती के साथ जंग करते थे और काट देते थे। ब्लू बोटल, इसकी शेप बोटल लाइक होती है और पानी में जब ये तैरती हैं तो इनका कलर ब्लू नजर आता है। दैट्स व्हाई इन्हें हम ब्लू बोटल के नाम से भी याद करते हैं। तो ये इस्तिलाह इस ऑर्गेनिज्म की फाइसीला फाइसेलिस, ये ज्यादातर साइफिनोफोरा के लिए यूटिलाइज की जाती है या अमूमन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, जानदारों में कब से मल्टी सेलुलर फॉर्म अपेयर होना शुरू हुई। तो ये तकरीबन 550 मिलियन साल पहले की बात है, जब जानदार लूज एसोसिएशन ऑफ सेल से टिश्यूज में कन्वर्ट होना शुरू हुए। जब जानदारों के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था कि वो आम सेलों से टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहे थे, तो कुछ जानदार हमारे से वजूद में आ रहे थे, जबकि कुछ एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे थे। तो याद रखिए, इन्हीं 550 मिलियन ईयर्स के दौरान आज से तकरीबन 100 साल मिलियन पहले जब मल्टी सेलुलरिटी कम्प्लेक्स हुई, लाइफ सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ चलती गई, तो तेजी के साथ एक एक्सप्लोजन हुआ। दैट मींस तेजी के साथ जानदार यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी की तरफ मुंतकिल हुए। और ये एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन जो आज से 100 मिलियन ईयर्स अगो हो रहा है, ये 2 पीरियड में तय पाता है, एक प्री कैम्ब्रियन में और दूसरा कैम्ब्रियन पीरियड में आता है। तो याद है, पहले बात हो चुकी, कुछ नए हमारे से वजूद में आए, कुछ एक्सटेंड हो गए। जो जानदार एक्सटेंड हुए वो 15 से 20 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन के दरमियान एक्सटेंड हो गए। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी या ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी की हाइपोथेसिस। बुनियादी तौर पर 2 हाइपोथेसिस है, एक को हम कॉलोनियल हाइपोथेसिस कहते हैं, दूसरे को सेंसेशियल हाइपोथेसिस कहते हैं। अबाउट फर्स्ट वन, कॉलोनियल हाइपोथेसिस क्या होता है। कॉलोनियल हाइपोथेसिस को फर्स्ट टाइम मिस्टर हैकल ने इन 1884 प्रपोज किया था, जबकि बाद में 2 साइंटिस्ट ने कॉलोनियल हाइपोथेसिस के अंदर मॉडिफिकेशंस, तब्दीलियां की और उसे सपोर्ट किया। तो मॉडिफिकेशंस में एक है मैकनिकोव 1887 के अंदर इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, दूसरा इसने
इस कॉलोनियल हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया गया थायरमैन इन 1940 में ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आम सी स्टेटमेंट कॉलोनियल हाइपोथेसिस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सी स्टेटमेंट, बड़ी सिंपल सी है, दैट इज मल्टीसेलुलरिटी हैव अराइजन एज डिवाइडिंग सेल्स व्हिच रिमेन टुगेदर। जिसका मतलब ये है कि मल्टीसेलुलर जिंदगी या मल्टीसेलुलर जानदार मुख्तलिफ किस्म के आम सेलों की तकसीम से बने हैं। वो आम सेल एक दूसरे से के साथ रहे हैं, एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए। That's why सिंपली ये मेंशन किया गया सेल्स तकसीम हुए, इकट्ठे रहे और अलहदा नहीं हुए।